आज मुख्य रूप से दो आदमी के लिए हवन कर रहे हैं। किसके लिए? सबसे पहले तो हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के लिए। नाम के प्रोफेसर हैं, हर ब्लूटिक आईडी पर उनका प्रोफेसर लगल है, लेकिन वास्तविक में उनका शिक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं है। और ऐसा कोई पागल खाना नहीं है जिसमें शिक्षा मंत्री का इलाज हो सके। अब उनका इलाज एक ही कर सकता है, ऊपर वाला विनोद। इसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। हम लोग 22 अगस्त पार्ट 2 बहुत जल्द करेंगे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। अगर हम बात करें राजधानी पटना में, तो पटना के गर्दनी बाग में पिछले कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं वो धरने पर बैठे हैं और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके सरकार के विरोध में हल्ला बोल रहे हैं। एक बार देखिए, हुमाद और तमाम पूजा सामग्री लेकर ये बैठ गए हैं फिर से धरने पर। अब हुमाद और माचिस और घी लेकर बैठ गए जी। आज हम लोग फिर से सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान सद्बुद्धि दे उनको कि हम लोग की जो प्राथमिक नोटिफिकेशन है 7वां चरण का जल्द से जल्द हम लोग का निकाला जाए। और हम लोग को सबसे बड़ी एक परेशानी जो है बिहार के अंदर, जो शिक्षक स्किल्ड शिक्षक है जो रोड पर बैठे हुए पिछले 42 महीना से, वो लोग बोर्ड पर जाएं। इसके लिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय तेजस्वी जी को, चंद्रशेखर जी को, ये 3 लोगों के लिए और अपर मुख्य सचिव सर के लिए आज हम लोग हवन कर रहे हैं कि उनको बुद्धि दे भगवान, ताकि हम लोग की नोटिफिकेशन जारी कर दे। और बिहार के अंदर जो एक दिन में 243 विधायक का जो गिनती हो जाता है वोट का, उसी तरह से कोई नियम बनाए कि एक दिन के अंदर हम लोग का बहाली हो जाए और हम लोग रोड पर से वोट पर पहुंच पाए। कटोरा लिए, लाठी खाए, अब हवन कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से दो आदमी के लिए हवन कर रहे हैं। किसके लिए? सबसे पहले तो हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के लिए। नाम के प्रोफेसर हैं, हर ब्लूटिक आईडी पर उनका प्रोफेसर लगल है, लेकिन वास्तविक में उनका शिक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो उनके लिए विशेष तौर पर हवन कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा सद्बुद्धि जगे, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचे, बिहार के शिक्षकों के बारे में सोचे, बिहार का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहा है बिहार, उसके बारे में सोचे और बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाए। सिर मुड़वाने के बाद अब हवन कर रहे हैं, क्या लगता है बात को अब नोटिफिकेशन आ जाएगा इससे? बिल्कुल नहीं आएगा, तो नोटिफिकेशन से उनको देना ही पड़ेगा। और ऐसा कोई पागल खाना नहीं है जिसमें शिक्षा मंत्री का इलाज हो सके। अब उनका इलाज एक ही कर सकता है, ऊपर वाला विनोद। इसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है इससे आ जाएगा नोटिफिकेशन? एकदम हर हाल में देना पड़ेगा उनको, नहीं तो हम लोग फिर डाक बंगला चौराहा पर फिर आंदोलन करेंगे, फिर से लाठी खाने की फिर से लाठी खाएंगे। जितना कर रहे हैं हम एक यहाँ गर्दनी बाग की धरती से आज ऐलान कर रहे हैं कि विपक्ष ने उस दिन कहा था कि 13 तारीख को हम सदन नहीं चलने देंगे, तो वो सदन के अंदर हंगामा करेंगे और हम सदन के बाहर गेट पर, विधानसभा के गेट पर फूल लेकर के वहां पर पहले देंगे विधायकों को। अगर नहीं माने तो फिर हम वहां पर हंगामा मचाएंगे। वही करेंगे 22 अगस्त फिर जी हाँ, फिर से आप सब चेतावनी दे रहे हैं, सोच लीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, मरता क्या नहीं करता, मर के बच्चे आप क्या कर लेंगे, जो करना कर लेने दीजिए। 22 अगस्त हो के रहेगा। फिर से 22 अगस्त सेकंड पार्ट नजर आने वाला है सर बिल्कुल नजर आएगा, और वो 10 दिनों के अंदर नजर आएगा, क्योंकि सरकार कहती है कि ये लोग आतंकवादी हैं। तो अभी 1 महीना से हम लोग गर्दनी बाग में उनको बता रहे हैं, तो उनको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। बीपीएससी वालों का एक दिन में उनको समझ में आ गया, क्योंकि उनको पता था कि 400-500 वैकेंसी की बात है, तो हम इनको चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते हैं। लेकिन शिक्षक बहाली जो है ये लाखों में आनी है, और इसी वजह से उनके मन में ये लोभ लालच समाया हुआ है कि क्यों ना इस वैकेंसी को हम चुनाव तक खींच लेते हैं। एक को सीएम बनना है और दूसरे को पीएम बनना है। मैं उनको गर्दनी करने से क्या होगा सर, हवन किया जाता है कि उन्हें सद्बुद्धि मिले, तो मिलेगा। सर देखिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग 22 अगस्त पार्ट 2 बहुत जल्द करेंगे। 10 दिनों के अंदर हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं उन्हें अच्छे तरीके से एक कहावत सुने होंगे आप लोग कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो हम लोग सड़कें सूनी नहीं होने देंगे, हम लोग सड़क पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और बुलंद करके उनको दिखा देंगे। और वो लोग हम लोग को इस कंडीशन में क्या कहते हैं कि बाबू थोड़ा धैर्य कीजिए। सर राम भगवान 3 दिन तक धैर्य किए थे ना, जब रामायण का लड़ाई लड़ने जा रहे थे। हम लोग तो 3 साल से धैर्य कर रहे हैं।
जो भी आएगा हम लोग कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार है। महागठबंधन सरकार का जो 10 लाख का वादा है ना, वो अगर राम है तो 7वां चरण उसका हनुमान है। बिना हनुमान का राम का एक भी काम नहीं होगा, इसीलिए सरकार को बहाली देना पड़ेगा। देखिए तैयारी अब पूरी है, सामान जो भी पूजा सामग्री हवन का होता है वो लेकर खड़े हैं, नारियल भी हाथ। जी हाँ, तो जलाएंगे ना, नारियल भी उनको बुद्धि कैसे आएगा? सद्बुद्धि खो गया है तीनों महोदय का, तीनों लोग का सद्बुद्धि खो गया है। तो तमाम तैयारियां जो इनके तरफ से हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब हवन की तैयारी कर रहे हैं और सरकार के विरोध में कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तमाम लोगों को भगवान बुद्धि दे और इनका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द जारी हो। अब देखना है कि गर्दनी बाग में ये पिछले कई दिनों से ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी सिर मुड़वा लेते हैं, कभी बीजेपी कार्यालय में कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं, तो कभी विपक्ष के नेता के पास अपनी मांगों को लेकर पहुंच जाते हैं। अब देखना है कि कब तक इनकी मांगों को सरकार सुनती है, क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटम एक बार फिर से दे दिया है कि पटना के डाक बंगला चौराहा वाला जो पार्ट 2 है वो हम एक बार फिर से कर देंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो देखना है कि कब तक इनकी नोटिफिकेशन जो है वो आती है या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव स्टीज, पटना।